गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की टीचर रश्मि सिंह। बच्चों, आज हम क्लास 8th की सागरिका से वरदान नामक पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं कविता की कुछ पंक्तियों का सस्वर वाचन करती हूँ, तो आइए देख लेते हैं। प्रभो विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे। यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके विवश न बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं। अब इन पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तो बच्चों देखते हैं। विपत्तियों का अर्थ होता है मुसीबतों, भयभीत का अर्थ होता है डर जाना, व्यथित का पीड़ित, चित्त का मन, सांत्वना का अर्थ होता है ढांढस देना या तसल्ली देना, भिक्षा का अर्थ होता है भीख, दुख का कष्ट, अनिष्ट का अर्थ होता है अवांछित या अशुभ तथा अनर्थ का मतलब होता है विपत्ति। तो अब आइए भावार्थ की तरफ चलते हैं। बच्चों, भावार्थ लिखते समय सर्वप्रथम संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं। तो देखिए संदर्भ किस प्रकार लिखा जाएगा। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सागरिका के वरदान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। बच्चों, आइए अब इस महान कवि के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इस महान कवि का जन्म कोलकाता में हुआ था। ये पहले भारतीय थे जिन्हें अपनी महान साहित्यिक कृति गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। और सबसे प्रमुख बात यह है कि हमारे देश के राष्ट्रीय गीत जनगण मन अधिनायक इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो अब आइए बच्चों, प्रसंग लिखने के पहले इस कविता के केंद्रीय भाव के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, वरदान कविता मनुष्य के संकट के समय बुद्धि, बल, साहस और कार्यकुशलता के लिए एक कसौटी के समान है। हम किस प्रकार दुख के समय भी अपना आत्मसंयम रखते हुए दीनता से मुक्त होकर जीवन जीना सीखें। कवि का यही संदेश है। इस कविता में गीता की विचारधारा भी देखने को मिलता है। तो आइए अब प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग: इस कविता में कवि ने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार न मानने की प्रेरणा दी है। कवि ईश्वर से क्या वरदान मांग रहे हैं, कविता की इन पंक्तियों से ज्ञात होता है। तो आइए देख लेते हैं भावार्थ। प्रभो विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी विपत्तियों से रक्षा करो, यह विनती लेकर मैं तुम्हारे द्वार पर नहीं आया हूँ, बल्कि उन मुसीबतों तथा मुश्किलों को देखकर घबरा न जाऊँ। हे प्रभु, मुझे उन मुसीबतों से डटकर सामना करने का वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। हे प्रभु, मैं अपने दुख से दुखी मन को दिलासा दिलवाने की भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि उन दुखों का सामना करके उस पर विजय पा सकूँ। इसके लिए आप मुझे वरदान तथा आशीर्वाद दें। यही प्रार्थना है मेरी आपसे। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दें कि मैं दीनता स्वीकार करके विवश न बनूं। हे प्रभु, इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे तुम्हारी सहायता नहीं मिल सका तो भी आप मुझे यह वर दें कि मैं किसी से भीख लेकर या मदद लेकर
शक्तिहीन व कर्तव्यहीन न बन जाऊं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं। आगे कवि कहते हैं कि यदि संसार के अनिष्ट अर्थात अशुभ, बुराई और छल कपट मेरे भाग्य में आए हैं तो भी मेरा मन इन कठिनाइयों व बुराइयों से कमज़ोर न हो जाए। तो बच्चों, अब आइए भावार्थ को मैं आपको एक बार एक साथ अच्छी प्रकार से समझा देती हूँ। तो देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि के कहने का आशय यह है कि हे प्रभु, विपत्तियों से रक्षा करो की विनती लेकर मैं नहीं आया हूँ, बल्कि उन मुसीबतों तथा मुश्किलों को देखकर घबरा न जाऊँ। हे प्रभु, मुझे उन मुसीबतों से डटकर सामना करने का वरदान दे। आगे कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने दुख से दुखी मन को दिलासा दिलवाने की भीख नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि उन दुखों का सामना करके उस पर विजय पा सकूं, इसके लिए आप मुझे वरदान तथा आशीर्वाद दें। यही प्रार्थना है मेरी आपसे। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरा आपसे यही निवेदन है। हे प्रभु, यदि मुझे तुम्हारी सहायता नहीं मिल सका तो भी आप मुझे यह वर दें कि मैं किसी से भीख लेकर या मदद लेकर शक्तिहीन व कर्तव्यहीन न बन जाऊं। यदि संसार के अनिष्ट अर्थात अशुभ, बुराई और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं तो भी मेरा मन इन कठिनाइयों व बुराइयों से कमज़ोर न हो जाए। बच्चों, आशा करते हैं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई कहीं पर भी कोई समस्या आए तो आप उसे कमेंट में बताइए, मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। और हाँ बच्चों, एक ज़रूरी बात, आप दिए गए गृह कार्य को ज़रूर पूरा कीजिए। धन्यवाद।